हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीजी बोर्ड के क्लास 10th के विषय विज्ञान के सेट सी पेपर मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने सेट ए और सेट बी को देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या जाके आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, या आप वीडियोज़ पे जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं इस मॉडल पेपर से कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बता ही दिया कि आपका सबसे पहले सही विकल्प आएगा जो कि 5 अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। यहाँ पास इसका आंसर आपको अपने गाइड में ढूंढना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पास पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पास टेफ्लॉन बहुलक है, ठीक है। और फिर यहाँ पास इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपधातु है, ठीक है। और फिर इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पास कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है, दोनों यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसका आंसर देख लीजिएगा अपने गाइड पे, ठीक है। अगर आप अपनी गाइड से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो आपसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, 50 आपको खाली स्थान पढ़ लेना है, तो आपसे पूरे खाली स्थान बन जाएंगे, ठीक है। सो इन खाली स्थान को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें, और इनके क्वेश्चन आपको ढूंढ के आंसर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा सही विकल्प, जो कि आप सॉरी सही जोड़ी, जो कि आपका 5 अंक का होगा, 5 सही जोड़ी होगा, ठीक है। अब इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा क्योंकि सेट ए में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है और सेट ए के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें है। तो आप सेट ए अगर अभी तक नहीं देखे तो सेट ए देख लीजिए, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है, जो कि आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है, इन सब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें से बताते हैं क्या है। सो देखिए, सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का सूत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में, और सोलर कुकर का कोई दो उपयोग, वेरी मोस्ट, ठीक है। ये क्या है, वेरी मोस्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पास विसरण किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट है, ठीक है, वेरी मोस्ट। और ये पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ पास, और इसकी जगह एक और चीज पूछ लिया जाता है, तंत्र, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेट ए में भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा। चुंबकीय बल रेखा के कोई 3 गुण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, देखिए डार्विन एवं बैलेंस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास सिद्धांत को आपको क्या पता चलता है। 2 बार क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को समझाइए, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। ये आपका वेरी 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 मोस्ट, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके जो अथवा में है वो भी सेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पास देख लीजिएगा, इसका जो अथवा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सेट ए बी एंड सी तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास सजाती तथा समव्रत लक्षण क्या है, ठीक है। आपके सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट, ठीक है। तो आप इसे तो जरूर पढ़िएगा कम से कम 10 बार, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पास, देखिए
ये देखिए, इसका जो अथवा था, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पास इसको आप देखिएगा, वेरी मोस्ट। प्रत्यावर्ती विद्युत जनरित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सो इसको आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पास, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपके तीनों सेट में आया है, आपके तीनों सेट में आया है, ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों सेट में आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पास, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक न एक तो आएगा ही, तो आप सारे न्यूमेरिकल को हल कर लीजिएगा। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। और अगला है यहाँ पास, इसका जो अथवा है, तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जंग रस्ट। ठीक है, सो क्या है जंग, क्या है इसके समीकरण सूत्र, जंग के बारे में जो भी आपकी बुक में है सब पढ़िए लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए, जो इसका अथवा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपको इन दोनों में से सरल लगे वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पास हमने आपके सेट सी भी हल कर लिए, मतलब आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, आपके पास जो मोस्ट वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके पास असाइनमेंट है। ठीक है, अगर आप असाइनमेंट नहीं है आपके पास पेपर, तो आप उसे सीजी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए पेपर, और उन पेपर में जो भी क्वेश्चन है यहाँ पास आप देख सकते हैं। सेट ए में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल से, तो आप जाके सेट ए का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। 6 असाइनमेंट है, अगर 6 असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन है तो 6 पंचे 30 हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।